स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पटेल जी पर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका आंसर मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा और आंसर भी बोलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? रोमर ने। किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है मतलब सबसे ज्यादा कब होता है? तो वो समझ लीजिएगा, वो निर्वात में होता है। निर्वात मतलब वायु में होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सब लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। फिर आगे बात करते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो समझिएगा लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। फिर आगे चलते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा लाल, हरा व नीला। लाल, हरा व नीला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो आंसर होगा बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का। फिर आगे बात करते हैं, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? तो आंसर होगा लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। फिर आगे चलते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो आंसर होगा तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। फिर आगे चलते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं, वर्णांध्रता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्णांध्रता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो आंसर होगा किसी लेंस से नहीं। वर्णांध्रता को किसी लेंस से भी दूर नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, धूप के चश्मे का पावर होता है। धूप के चश्मा जो होता है उसमें पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर पावर होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो आंसर होगा बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर। फिर आगे चलते हैं, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो आंसर होगा ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखे सेल में यानी शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो आंसर होगा रासायनिक। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। फिर आगे बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आगे चलते हैं, डायनमो का कार्य है। डायनमो क्या कार्य करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आगे चलते हैं, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो आंसर होगा समांतर क्रम में। किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? वो है KVA में। आगे चलते हैं, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते किसी से? तांबा से। त्वरित चालक किसी से बनाए जाते हैं? तांबा से। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। फिर अगला है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नम्र लोहा से। आगे चलते हैं, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के समान ध्रुव समझते हैं ना? अगर नॉर्थ पोल है तो हो नॉर्थ पोल, साउथ है तो साउथ, एक समान ध्रुव के साथ। तो एक समान ध्रुव जब होता है तो उसके बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन। याद रखिएगा क्या होता है? रिपल्सन। फिर आगे चलते हैं, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। विपरीत है माने नॉर्थ वाला साउथ वाला के साथ, साउथ वाला नॉर्थ वाला के साथ, तो क्या होगा? आकर्षण। अगर एक समान होगा तो प्रतिकर्षण, अलग अलग होगा तो आकर्षण। फिर चलते, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। फिर चलते हैं, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है -18 डिग्री का। फिर चलते हैं, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। आगे चलते हैं,
बुआ रे -18 डिग्री नहीं होगा, सोझे 18 डिग्री होगा। फिर से समझिएगा, मुक्त रूप से लटकी हुई सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का बनेगा? 18 डिग्री का। अब विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता था? 0 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय देखते हैं ना, किताब सब पर देखते हैं, कहेगा जो होलोग्राम देख कर खरीदिएगा, ठीक है। तो त्रिविमीय चित्र माने 3 डायमेंशनल फिगर किसके द्वारा लिया जाता है? 3 डायमेंशनल फिगर होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। आगे चलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग कर बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा बुआ रे, ठीक है। अब मात्रा के विचार से एक अनुपात में होगा, ठीक है, और दोनों को मिलाने से बना तत्व क्या कहलाएगा? पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने। किसने कहा था? ऋषि कनाद ने। याद होगा, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक है। तो ये 5 मूल तत्व से मिलकर के और ये पूरा संसार बना हुआ है। आगे चलते हैं, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर 15 मीटर। 10 के पावर कितना? 15 मीटर। 10 के पावर 15 मीटर, लेकिन ये वाला कथी में होगा? माइनस में। 10 के पावर -15 मीटर। आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं की योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। क्या है? C12। तो आज के लिए इतना ही, इस सबको नोट कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो ऐसी धड़धड़ा का जीके बताएंगे, एकदम सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, एकदम लाइन से। देखे ना कितना अच्छा जीके है। तो और चाहते हैं आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।